अब बात नहीं करोगे, हो गई बात आपकी। क्या बताए थे लास्ट? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लो। नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस जो पूछताछ करने में प्रयोग किए जाते हैं, है ना? जो सेंटेंस का प्रयोग हम लोग पूछताछ करने में करते हैं। ठीक, आपको लास्ट बताया गया था इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, जैसे और भाषा है, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, ये सब क्या है? भाषा है। और भाषा जो होता है अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना? मतलब खुद को अभिव्यक्त करने का एक जरिया होता है। भाषा के अंतर्गत हम लोग खुद को अभिव्यक्त करते हैं। आपके मन के भीतर कुछ चल रहा है, उसको सामने वाले के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करने का एक जरिया होता है कि नहीं? सपोज करो एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मुझे पानी दो, मुझे लगी प्यास, मैंने सामने वालों को क्या कहा? मुझे पानी दो। किस भाषा का प्रयोग किया मैंने? हिंदी का। इसी को मैं कहूँगा गिव मी सम वाटर। नहीं, तो दोनों ही केस में तुम क्या समझोगे कि सर को पानी चाहिए, पानी ला के मुझे दोगे, यही ना? चाहे मैं हिंदी बोलूँ चाहे इंग्लिश। तो मेरे मन की जो बात थी उसको मैंने तुम्हें बताया, है कि नहीं? तो आपके जो भीतर चल रहा है ना, उस बात को जो आप अभिव्यक्त करते हैं, तो उनका मीडियम जो होता है, जरिया जो होता है, वो होता है भाषा। यानी कम्युनिकेशन में हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, सूचना का आदान प्रदान में। आपके मन के भीतर जो चल रहा है दूसरों को समझाएंगे, उनके भीतर चल रहा है वो आपको समझाएंगे, यही ना भाषा होता है। हाँ, तो भाषा में क्या याद रखना है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है कि नहीं? आप कोई भी भाषा बोलते हो, जो भी कुछ बोलते हो, पूरे दिन में तुम जो कुछ भी बोलते हो, वो अपने आप को तुम क्या कर रहे हो? अभी व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को, है कि नहीं? क्या कर रहे हो? खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, सामने वाले को समझा रहे हो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। यही तो भाषा होता है। नहीं, कई बार क्या होता है भाषा में, हम लोग सामने वाले को समझाते नहीं हैं, बल्कि सामने वाले के मन के भीतर क्या चल रहा है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं कि नहीं? क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, और वही क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। समझे कि नहीं? भाषा में मैं बताया आपको कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इन सबको साझा करते हैं हम लोग अन्यों के साथ, कि नहीं? कई बार क्या होता है, हम साझा ना करके उनके मन के भीतर क्या चल रहा है उनको पता करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यही क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि नहीं? दिन भर में आप हजारों क्वेश्चन करते हो कि नहीं अन्य लोगों से? तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वह क्या खा रही है, तुम कब उठते हो, वह कब आया, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम पढ़ना चाहोगे, क्या तुम शराब पीते हो, कि नहीं? है कि नहीं? तो यही क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस है जिसका प्रयोग आप लोग पूछताछ करने में करते हैं। ये बात आपको बताई गई थी कि नहीं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब वे सेंटेंस जो हम लोग पूछताछ करने में करते हैं। एक स्टेटमेंट बताए थे। स्टेटमेंट का मतलब जो सेंटेंस आपको इन्फॉर्मेशन दे, सूचना दे, एडवाइस दे, फीलिंग्स को बताए, थॉट्स को बताए, वो क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ, कि नहीं? और जो सेंटेंस आपसे क्वेश्चन करे वो इंटेरोगेटिव। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये क्या है? स्टेटमेंट है। मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नहीं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कर रहा है आपसे। कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है, पढ़ाते हैं? इंटेरोगेटिव हो गया। नहीं, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ? मैं क्या करता हूँ? वह पटना जा रही है, वह पटना जा रही है, स्टेटमेंट। वह पटना जा रही है। दिमाग में लेके बैठ गई ये लड़की सब कि इंटेरोगेटिव की बात होगी तो मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही बोलूँगा। 3 बार मैं रिपीट किया हूँ, वह पटना जा रही है, कह रहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नहीं, वह पटना जा रही है, क्या है ये? स्टेटमेंट है। क्या वह पटना जा रही है? ये इंटेरोगेटिव। वह कहाँ जा रही है? कौन पटना जा रही है? इंटेरो, यही ना? तो हम लोग सेंटेंस को 2 भाग में बांटे थे, एक स्टेटमेंट, दूसरा इंटेरोगेटिव। जो पूछताछ करे वो इंटेरोगेटिव, जो पूछताछ ना करे आपको
दे, इंफॉर्मेशन दे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्टेटमेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी कितने भागे बांटे थे? 2 भाग, एक डायरेक्ट और एक जो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन करे, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, और जो सीधा सीधा क्वेश्चन ना करे, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। नहीं, क्या तुम चोरी करते हो? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि नहीं है? इंटेरोगेटिव है ना। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है कि नहीं। तुम किससे बात कर रहे हो? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है ना। क्या मैं जान सकता हूं तुम किससे बात कर रहे हो? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है ना। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में भी हम लोग 2 भाग बांटे थे ना। ये एक तो यस नो इंटेरोगेटिव, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कितने भागे बांटे थे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को 2 भाग में बांटे थे। एक तो यस नो इंटेरोगेटिव, यही ना, दूसरा इंटेरोगेटिव, यही ना बोले थे। हाँ, यस नो इंटेरोगेटिव। यस नो इंटेरोगेटिव मतलब वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको सिंपली जस्ट बाय सेइंग यस और नो आंसर दिया जा सकता है। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप सीधे हाँ कह करके आंसर दे सकते हो या सीधे ना कह करके आंसर दे सकते हो कि नहीं। इसमें सेंटेंस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं। क्या तुम चोरी करते हो? अगर आप चोरी करते होंगे तो कहेंगे हाँ, नहीं तो कहेंगे ना कि नहीं। क्या तुम बाजार जा रहे हो? आप सीधे कहेंगे हाँ अगर जा रहे हैं तो, ना जा रहे हैं तो ना। क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या कहेंगे आप? हाँ या ना कि नहीं। यानी कन्फर्मेशन चाहिए। अगर कन्फर्मेशन हमें लेना होता है ना किसी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति से कन्फर्मेशन चाहिए होता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यस नो इंटेरोगेटिव का। क्या तुम कल आओगे? कन्फर्म होना है मुझे ना। तुम अगर आने वाले तो कहोगे हाँ, नहीं तो ना। क्या वह नाच रही थी? हाँ या ना, यही ना। क्या मोदी जी झूठ बोलते हैं? हाँ, तो हाँ कह रहे हो। अच्छा, उनके बदला तुम आंसर कर रहे हो, मतलब बोल रहे हैं ना। ये मतलब ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वह शराब पीता है? आप हाँ या ना। यानी कन्फर्मेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यस नो इंटेरोगेटिव का। ठीक है। दूसरा इंटेरोगेटिव कौन होता है? WH वर्ड इंटेरोगेटिव कि नहीं। अब देखो, ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना जिसमें हमें यस नो नहीं चाहिए होता है। सेंटेंस का जो पार्ट होता है ना, सेंटेंस में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अदर वर्ड में भी क्या क्या आता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर कि नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। तो एक सेंटेंस में बहुत कुछ होता है। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड में आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत कुछ आ जाता है। तो एक सेंटेंस में बहुत सारा कुछ होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, अगर इसी को बढ़ा दें हम, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ETC, बहुत कुछ आता है। समझे कि नहीं? हाँ। अब मान लो हमको एक ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें सब्जेक्ट का पता करना है। किसका? सब्जेक्ट का पता करना है। जैसे समझो एग्जाम्पल के लिए, राम ने रावण की हत्या की। ठीक, एक स्टेटमेंट है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है। अगर मान लो हमें राम पता करना है, किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि राम ने हत्या किया है, तो वो क्या बनाएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव में? कौन रावण की हत्या किया कि नहीं। हाँ, तो ये कौन शब्द जो है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और ये कौन शब्द किसके लिए आया है? राम के लिए ना कि नहीं। इस सेंटेंस का आंसर देने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एक कंप्लीट सेंटेंस का। कौन रावण की हत्या किया? राम ने रावण की हत्या की कि नहीं। तो ये कौन जो है किसके लिए आया है? राम को पता करने के लिए ना। यानी कौन जो है सब्जेक्ट के लिए आया है। देख लो, ठीक है, रहने दो। राम ने किसकी हत्या की? रावण की ना। तो किसकी जो है किसको पता करने के लिए आया है? ऑब्जेक्ट को ना। किसको? ऑब्जेक्ट को।
तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे WH इंटेरोगेटिव वर्ड, कि नहीं, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। समझे कि नहीं? पूछ रहे हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके लिए कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि हम कुछ पता करने के लिए या तो सब्जेक्ट, या तो वर्ब, या तो ऑब्जेक्ट, या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर को पता करने के लिए हम लोग इंटेरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है? जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, है ना। और ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है? ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, और दूसरा कौन सा है? तुम्हें है ना। अब इसको जरा पता करना है कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट के लिए। तो कौन किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए ना, है कि नहीं? इसको कहेंगे हम लोग WH इंटेरोगेटिव। मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी ना। तो ये क्या जो है किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं। मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी ना। तो तुम्हें किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है, कि नहीं? मैं तुम्हें अंग्रेजी कैसे पढ़ाता हूँ, किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए ना। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं WH इंटेरोगेटिव, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। यानी वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस में कुछ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पता करने आता है, कि नहीं। इसका नाम ग्रामेरियन ने WH इसलिए दिया क्योंकि इसमें जिस भी शब्द का प्रयोग होता है, जिस भी शब्द का प्रयोग होता है इंटेरोगेटिव बनाने में, उसमें WH लगा होता है। जैसे कौन, तो कौन का क्या लगाओगे? हूँ ना। तो WH लगा के नहीं लगा है। किसे? होम ना। हाँ, किसे? होम, कि नहीं। क्या? व्हाट, कि नहीं। कब? व्हेन। कहाँ? वेयर। लगा के नहीं लगा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? मैं आपको कुछ सेंटेंस अभी लिखा रहा हूँ जिसका आपको बनाना है इंटेरोगेटिव, यस नो वाला। WH अभी बस समझाए हैं, इसको बाद में क्लियर करेंगे पूरी कंप्लीटली। WH को अभी उस दिन आपको पढ़ाया गया था यस नो इंटेरोगेटिव, वो बनाना है। ठीक है? तो कुछ सेंटेंस लिखो, तुम लोग लिखो, तो लिखो। आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। हो गया? ठीक है? दूसरा सेंटेंस लिखिए। सी कम्स हेयर, सी कम्स हेयर। सी कम्स हेयर, लिख लिए। आगे लिखिए। आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक। ठीक है? लिख लिया। आई डोंट स्मोक। सी डज नॉट लव मी, सी डज नॉट लव मी, नॉट लव मी। कितने सेंटेंस हुआ? 4 ना। चलिए, पहला हो गया, और ये दूसरा, तीसरा, और ये। ठीक है? पहला सेंटेंस क्या था? आई टीच यू इंग्लिश, यही है ना। इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। अब ध्यान से समझिएगा। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंटेरोगेटिव क्या होगा? यस नो इंटेरोगेटिव। क्या मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यही ना बनेगा। तो उस दिन भी बताए थे कि यस नो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, तब आगे मेन वर्ब होगा। जब कभी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना, और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहेगा, जैसे अमूमन रहता है। उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, बस सेंटेंस में देखना है कि टेंस क्या है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट में भी कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट के पहले रख देना है। ठीक है?
आई टीच यू इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब को रखना है सब्जेक्ट से, फिर वर्ब, फिर आगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यही ना, ठीक है। अब देखिए आई टीच यू इंग्लिश, ये V1 है कि नहीं है, क्या है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, क्या होता है, डू या, तो आई के हिसाब से क्या आएगा, डू, डू आई टीच यू, है कि नहीं, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या था, सी कम्स हेयर, ठीक है। इस सेंटेंस में भी देखिए तो ये V5 है कि नहीं है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या है। अब इसका हमको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, सी कम्स हेयर, वह यहाँ आती है, क्या वह यहाँ आती है, इंटेरोगेटिव यही बनेगा ना, क्या वह यहाँ आती है, तो डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस डू या डज, सी के अकॉर्डिंग डज, डज सी कम हेयर, अब कम्स नहीं होगा बाबू, है ना, डू डज, जब कभी आपको डू दिख जाए, डज दिख जाए या डिड दिख जाए, कौन कौन सा, डू, डज और डिड, इसके बाद हमेशा क्या लगाना, V1 लगाना, कुछ सोचना ही मत, V1 लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए डज पहले आ गया है ना, तो आगे क्या आएगा, कम आएगा, समझे कि नहीं, डज सी कम हेयर, तुम समझ रहा है, आगे क्या है पढ़ो तो, आई डोंट स्मोक, देखो इसमें डोंट स्मोक, स्मोक मेन वर्ब है और ये डू जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि नोट आया हुआ है इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, नोट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, इसलिए ये डोंट, नोट जो है किसके साथ आया है, डू के साथ, डू प्लस नोट बराबर क्या बना हुआ है, डोंट बना हुआ, आई डोंट स्मोक, इट मीन्स आई डू नॉट स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, यही ना इसका मतलब हुआ। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू को यहाँ रख दे, डू आई नॉट स्मोक, क्या मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, समझे कि नहीं समझे, हाँ समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आगे पढ़िए क्या था एक सेंटेंस, शी डज नॉट लव मी, बताइए डज आया हुआ है ना, हाँ, यहाँ पे डज प्लस नॉट को हम लोग रिप्लेस कर सकते थे डजंट से, किससे, वही बात हुई है ना, बात वही है, डज प्लस नॉट बराबर डजंट, तो इस डज को इधर रख दे, डज सी नॉट लव मी, समझे कि नहीं, इंटेरोगेटिव ऐसे बनेगा, यस नो इंटेरोगेटिव ऐसे बनेगा, बुझे कि नहीं बुझे। एक और तरीका बताए थे यस नो इंटेरोगेटिव बनाने का, समझ लो, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना, मैं तुम्हें अंग्रेजी, इसका इंटेरोगेटिव क्या बना, डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता था, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ना, कि नहीं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना, क्या, तो वो वाला क्या हुआ, क्वेश्चन टैग, नहीं, क्वेश्चन टैग का मतलब सेंटेंस के अंत में एक फ्रेज का प्रयोग कर देते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या सीधे सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि नहीं, तो वो क्या बनाता है सेंटेंस को, इंटेरो, यानी क्वेश्चन टैग भी जो है सेंटेंस के अंत में आके क्या बना देता है उसको, इंटेरो। तो अगर इसको टैग से बनाना था तो आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू यहीं पर जोड़ देते हैं कि नहीं, आई टीच यू इंग्लिश सीधे जोड़ देते, देखो नोट पहले से लगा हुआ नहीं है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, कैसा बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, यही ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो डोंट आई क्वेश्चन मार्क, आई टीच यू इंग्लिश, डोंट आई, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ना, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना, कि नहीं, सी कम्स हेयर, सी कम्स हेयर, इसको सीधे बना सकते थे, डजंट सी, वह यहाँ आती है ना, वह यहाँ आती है, आई डोंट स्मोक, देखो पहले से नोट लगा हुआ है, टैग से बनाए थे, डू आई डोंट स्मोक, डू आई, नोट नहीं लगाएंगे तो पहले से नेगेटिव है तो, ठीक है। सी डज नॉट लव मी, सी डज नॉट लव मी, डज सी,
तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाने में, कि नहीं, खास करके यस नो इंटेरोगेटिव बनाने में। क्या दिक्कत है रे? नहीं दिक्कत ना है तो बताइए। हाँ चलो, वो सेंटेंस का बना के दिखाओगे? चलिए, आई कैन टीच यू एवरीथिंग। ठीक है, आई कैन टीच यू एवरीथिंग, है ना। इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा ये बताइए। आई कैन टीच यू एवरीथिंग, क्या बनेगा इसका इंटेरोगेटिव? कैन आई टीच यू एवरीथिंग, यही ना। कैन आई टीच यू एवरीथिंग, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। या फिर टैग से बना सकते थे आप इसको, आई कैन टीच यू एवरीथिंग, कांट आई, कांट आई, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, इसका इंटरोगेटिव बताइए। आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, हैव को यहाँ रख दे, हेल्पिंग आ रहा है ना। हैव आई नॉट हेल्प्ड हिम, और टैग से बनाना होता तो आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, हैव आई, नहीं हैव आई। कोई दिक्कत है? हाँ नहीं ना। आप लोगों को पीछे किसी को, तुम लोगों को रे इधर नहीं समझ आ रहा है इंटरोगेटिव बनाना तुम लोगों को जी? दिक्कत है? चलो यहाँ देखो, अब एक और कुछ सीख लो नया। नया क्या है बस सीख लो। क्या है ये? हर, आई डू नॉट हेट हर, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, नहीं समझे? किससे? चलिए, इसको जो बनाना होगा अगर आई डू नॉट हेट हर, है ना, ठीक है। ये रिटर्न इंग्लिश में चलता है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में आमतौर पे हम लोग ऐसे यूज नहीं करते हैं। आई डू नॉट, इसको क्या बनाते हैं हम लोग? आई डू नॉट मेरे क्या बनता है? डोंट हेट, आई डोंट हेट, ठीक है। हाँ चल, इसी का जरा इंटरोगेटिव बनाइए। तो डू को इधर लाएंगे, डू आई नॉट हेट हर, यही ना। हाँ फिर यहाँ पे ऐसे आया है तो यहाँ भी तो सकता है ना। तो अगर आपको संक्षिप्त रूप रखना है ये वाला ना, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डोंट आई हेट हर। अगर नॉर्मली अलग अलग यूज़ करना है तो नोट जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, कि नहीं। लेकिन अगर छोटा सा फॉर्म प्रयोग करना है, एक साथ जुड़ा हुआ प्रयोग करना है, तो डोंट यहाँ आ जाएगा, डोंट आई हेट हर, कि नहीं, समझे कि नहीं। हाँ, आर यू नॉट गोइंग देयर, देखो यहाँ, आर यू नॉट गोइंग देयर, नोट कहाँ है? सब्जेक्ट के। अगर आप इसी के साथ यूज करना चाहते हैं, यू कैन से आरंट यू गोइंग देयर, कोई दिक्कत है? नहीं ना। आगे ये समझ में, यस नो इंटरोगेटिव, इससे ज़्यादा क्या समझोगे आप? जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, उतना आपको आ जाएगा। करना क्या है, आज आपको डिफरेंट टाइप्स का सेंटेंस लिखना है खुद से, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स का सेंटेंस लिखना है ना। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ सिंगर, आई एम अ फार्मर, कि नहीं, वी आर फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस लिखना है। नॉर्मल कुछ सेंटेंसेस लिखना है, 100-150 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव मैनी बुक्स, ऐसे लिखना है नॉर्मल, कि नहीं। आई एम गोइंग देयर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और खुद से कोशिश करना है उसका क्या बनाने की? इंटेरोगेटिव बनाने की, है ना। इंटेरोगेटिव भी बनाना और दूसरा साथ में टैग से भी बनाना। किससे? टैग से। ऐसा करोगे तो अपने आप आपकी इंग्लिश क्या होगी? इम्प्रूव हो जाएगी, आदत आपको बनता जाएगा, कि नहीं। डिफरेंट टाइप के आप वर्ड सीखेंगे, वर्ड का यूज करना सीखेंगे, बोलचाल में आप इसका प्रयोग कर सकते हो इजीली। बात समझे कि नहीं? नोट बनाइए इसका।